ज्ञानवापी का मामला जो है वो सेशन कोर्ट से बढ़कर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना। कई सेशन कोर्ट के आदेश ऐसे हैं जिन्हें बरकरार रखा है, तो कुछ नए आदेश जो हैं वो भी दिए गए हैं। क्या है ये सेशन कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का मामला, हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। वहां पे शिवलिंग प्राप्त हुआ जो 4 फीट ऊंचाई है। ये शिवलिंग हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर होता है। उनके दावे में क्या दम है? मेरा व्यू पॉइंट और लीगल ओपिनियन ये है कि वो एक शिवलिंग था। बीच में सुराख है, शिवलिंग में कोई सुराख नहीं होता। मेरा सीधापन ही मेरी जो है गलती है। कोई इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं किया। दलीलों की ऐसी तीखी लड़ाई, अदालतों की चौखटों से गुजरती बहसें और वकीलों की इतनी बड़ी फौज बता रही है कि ज्ञानवापी का घमासान कितना तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। एक हफ्ते का वक्त भी नहीं बीता है कि सेशंस कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक बहस का बवंडर उफनने लगा है। आइए आपको इस केस की कानूनी लड़ाई का पूरा सिलसिला बताते हैं और दिखाते हैं कि कैसे अदालतें भी एक दूसरे के आड़े आ रही हैं। इस केस में सबसे पहले सेशंस कोर्ट का आदेश आया। सेशंस कोर्ट ने शिवलिंग मिलने का दावा होते ही मस्जिद परिसर को सील करने को कह दिया। साफ साफ कह दिया कि सील वाली जगह को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए। डीजीपी को सुरक्षा का जिम्मा दे दिया। मस्जिद परिसर में वजू पर भी रोक लगा दी। सिर्फ 20 नमाजियों को ही नमाज अदा करने की इजाजत दी गई। इसी बीच ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, जिस पर 20 मई की सुनवाई तय हुई है। लेकिन सबसे दो टूक आदेश सुप्रीम कोर्ट से आया। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट की सुनवाई पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन ज्ञानवापी में नमाज पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिवलिंग या ऐसी कोई और चीज मिली है तो उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। 2 पिटीशन सुने जाने थे, 2 बजे का वक्त भी तय था, लेकिन आज कोई सुनवाई नहीं हो रही है क्योंकि वकीलों की हड़ताल है, लॉयर्स की हड़ताल है। मल्टीपल पिटीशन पड़े हुए थे। आज ही नहीं हड़ताल है, ऐसा कहा जा रहा है कि 20 तारीख को भी हड़ताल रहेगी, यानी कि कल का एक दिन ओनली सिर्फ 19th जो है उसी दिन सुनवाई होगी। तो कल नए डेट की बात हो सकती है, कोई नया डेट मिल सकता है जिस दिन ये दोनों पिटीशन पर दोबारा से अदालत सुनवाई करेगी। लेकिन आज हड़ताल की वजह से ये तय हो गया है कि अब आज कोई सुनवाई नहीं होगी। इस मामले में दोनों पक्ष के बीच दलीलों की जबरदस्त जोर आजमाइश चल रही है। हिंदू पक्ष की ओर से जबरदस्त लामबंदी है तो दूसरी ओर से भी कम मोर्चाबंदी नहीं। लेकिन अब तक की कानूनी लड़ाई से कुछ बातें साफ हैं और वो ये कि सर्वे रिपोर्ट आने के बाद ही तय हो पाएगा कि आखिर सबूत क्या कह रहे हैं। दोनों पक्ष के अब तक के सबूतों को लेकर अपने अपने दावे हैं। वहां पे शिवलिंग प्राप्त हुआ जो 4 फीट ऊंचाई है और उसका व्यास 12 फीट है और ये वजू खाने के मध्य में प्राप्त हुआ है। उसको संरक्षित करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष हमने अर्जी दी। वजू खाने में मछलियां भी वहाँ बताया गया। हाँ, मछलियों को गंगा जी में छोड़ने की व्यवस्था कर दी गई है। आप लोग को जब शिवलिंग दिखाई पड़ा तो मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा अंदर? उन्होंने आपत्ति की कि यहाँ पे किसी प्रकार का आप न करें। कल आप लोगों को क्या बताया गया? फव्वारे वगैरह कुछ बोला गया? हाँ, वो कहें कि वो फव्वारा बहानेबाजी कर रहे थे। ये दावा जो वो लोग कर रहे हैं, ये दावा बेबुनियाद है। इस तरह का दावा किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जब मामला कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग है तो जब तक कोर्ट ऑफ लॉ का इस पर कोई स्पष्ट आदेश नहीं आ जाता, जब तक वकील कमिश्नर की रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड नहीं आ जाती, जब तक वकील कमिश्नर की रिपोर्ट पुष्ट नहीं हो जाती, जब तक मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता, ये साक्ष्य का विषय है कि वो शिवलिंग है कि फव्वारा है। अब दावा करने के लिए लोग दावा करें कि वहाँ शिवलिंग है। अगर वो शिवलिंग है तो फर्स्ट फ्लोर पर वो आकृति पाई गई है, ग्राउंड फ्लोर में नहीं है। शिवलिंग हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर होता है। उनके दावे में क्या दम है? इसके साथ ही एक और अर्जी भी दाखिल की गई है। ये अर्जी सरकारी वकील महेंद्र प्रसाद पांडे ने लगाई है। इसमें 3 मांग की गई हैं और अब एक और दीवार को लेकर वाराणसी सेशंस कोर्ट में दलीलें वाली तकरार चलने वाली है। ये नंदी जी के सामने तहखाने के अंदर की दीवार का सवाल है, लेकिन असली सवाल तो उस दीवार को लेकर है जो दोनों पक्षों के दिलों के बीच खड़ी हो रही है। अगर ये दीवार मजबूत होती गई तो इसकी भरपाई कोई भी अदालत नहीं कर पाएगी। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।